मधुशालाओं में बैठ रहे हैं तो बियर की बोतल लेकर घंटों, और ये घंटों घंटा करते पूरी जिंदगी समाप्त हो गई। किसी एक ऐसे वस्तु के पीछे पड़े जो कभी जिंदगी में मिलना नहीं, उसके पीछे यह दुर्लभ मनुष्य शरीर बर्बाद कर लिया। कोई अपने ही जिद के ऊपर मरा, कोई अज्ञानता के ऊपर मरा, कोई ईर्ष्या में डूबा, कोई मोहांध होकर मरा, कोई क्रोधांध कामांध होकर मरा। पर ज्ञान चक्षु जो गुरु के द्वारा सहज ही प्राप्त किया जा सकता था, उस ओर हमारी दृष्टि नहीं हुई। हमने वो छोड़कर सब कमाया, जिसकी कमाई करनी थी वो न कमाया, बाकी सब कमाए। तो जैसे मैं अक्सर कहा करता हूं, बहुत सुंदर हो तुम, तुम्हारे शरीर पर करोड़ों अरबों के गहने हैं, ज्वेलरी, तुम्हारे साथ बड़ी बड़ी डिग्रियां लगी हैं, और किसी ने जाकर कहा कि बहुत अच्छी एक कुलीन कन्या है, विवाह करेंगे? बोला हाँ, ऐसी कन्या हो तो कौन विवाह न करे। बोले बस महाराज जी एक कमी है, छोटी सी, घंटे भर तक उसके बड़े बड़े चीजों को, अरे बोले बस अंबानी के बराबर है, समझ लीजिए, अकेले उसके नाम से इतनी संपत्ति है। सौंदर्य मत पूछिए, मेनका उर्वशी रंभा भी उसके पीछे सामने खड़ी नहीं हो सकती। सब बताते हुए अंत में क्या कहा, बस एक छोटी सी बात है। क्या? बोला मुर्दा है, प्राण निकल गए हैं उसके। बोले बताओ मुर्दा से विवाह करें? कमाल आदमी है यार, सब है पर प्राण नहीं है, श्वास नहीं है, धड़कने नहीं है। वो तो 2-4 घंटे के बाद वो शरीर सड़ जाएगी अगर उसका अंतिम संस्कार न किया। वैसे ही मनुष्य इस जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व झोंक रहा है, पर प्राण रूपी ज्ञान उसके हाथों से बाहर है, उसके लिए वो प्रयत्न नहीं करता। ज्ञान के अभाव में तुम्हारे पास कुछ भी क्यों ना हो। मैं सदा कहता हूं, जब रावण और कंस जैसे लोग, जरासंध और भगवान वासुदेव की तरह 4 हाथ लगाकर पौंड्रक, नकली हाथ लगवा लिया था महाराज, 2 हाथ पहले से 2 मशीन का लगवा लिया था, और कहा मैं ही वासुदेव कृष्ण हूं, वो भी सुखी ना हो पाया। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण के अपने रिश्तेदार, वो आदमी कहते हैं ना, वो जो वहां पर है ना, हाँ आप जानते हैं उनको, कौन? अरे वही जो मुख्यमंत्री जी, हाँ, उनके साला के, मामी के, काका के, नानी के, भाई के, चचेरे दामाद के, अपने भाई के, तीसरा नंबर का जमाई का दोस्त हूं मैं, बड़ा नजदीकी रिश्ता है मेरा। बताओ इतना नजदीकी रिश्ता किसी का होता है? कितना नजदीकी रिश्ता है। पर भगवान श्री कृष्ण का तो अपना ही कजन है शिशुपाल, ममेरे फुफेरे भाई हैं, पर कहां श्री कृष्ण और कहां शिशुपाल। पर बचा नहीं कि सैया भय थानेदार अब डर काहेगा, सकल पदार्थ यही जग माही, पर कर्महीन नर पावत नाही। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। जैसा किया वैसा भुगत लिया। इसलिए आपसे एक ही निवेदन है, ये बगुले की तरह केवल धर्म का आचरण दिखने से नहीं होगा, बगुला भगत बनने से नहीं होगा। बगुले की तपस्या देखी है आपने? अरे एक पैर पर घंटों वो खड़ा रह सकता है बिना हिले, एकदम ऐसे करके ऐसे। ये देखते नहीं महात्माओं में खड़े श्री बाबा, 2 हाथ उठे श्री बाबा, कितने समय से हाथ उठाए हुए बड़े बड़े बाबा हैं। वैसे बगुला एकदम ऐसे। मछलियों में भी गलतफहमी उत्पन्न हो जाती, वाह वाह ऐसा सन्यासी आदमी कहां मिलेगा भाई, क्या एक पैर पर तपस्या कर रहा है। वो आती हैं और टप से लेता है, और तो मछलियों की लाइन लगी थी बड़ी लंबी,
तो 10-20 जब मछली चली गई तो 21वीं ने पूछा कि ये बहन सब जाते हैं लेकिन वापस नहीं आता कोई महाराज जी के पास से। बोला अरे गीता का सिद्धांत नहीं बड़ा, यद गत्वा न निवर्तन्ति, एक बार जो मेरी शरण में आ जाता है उसको मैं मुक्त कर देता हूं। तो मछलियों को मुक्ति दे रहा है, खा रहा है। हमारा भी तपस्या इसी प्रकार का है, हम ऐसी तपस्वी हैं। गुरु जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? हम क्यों बोलेंगे, तुम्हारा जीवन बोलता होगा। दुनिया में कोई कुछ कहे तुम चोर नहीं हो और तुम्हें किसी ने चोर कहा तो दुख मानने की क्या बात है, और तुम चोर हो और किसी ने चोर कहा तो दुख मानने की क्या बात है। दोनों ही अवस्था में, मैं चोर हूं, किसी ने चोर कहा। भाई अरुण बैठा है सामने, कोई कहे अरुण, तो जी अच्छा अरुण बैठा है, ए सुनील, वो काहे को देखेगा, वो चुपचाप गुरु जी की तरफ देखेगा। बोले होगा कोई सुनील, किसी को कोई बुला रहा होगा, हमें क्या मतलब। तो मैं चोर हूं अगर कोई चोर कहे तो बुरा मानने की बात नहीं है, और मैं चोर नहीं हूं और कोई चोर कहे तो बुरा मानने की बात नहीं है। दोनों ही अवस्था में हमें रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें व्यर्थ की प्रतिक्रिया देकर के अपने अमूल्य जीवन के अनमोल क्षणों को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस अमूल्य क्षण को कैसे अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम, पहले सत्य है, पहले शिवम नहीं है कि शिवम सुंदरम सत्यम। हर चीज की एक श्रृंखला होती है, 3 5 3 2 या 10 7 2, ये तो कोई श्रृंखला नहीं हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्रृंखलाबद्ध है। वैसे ही सत्यम, सत्य से जुड़े बिना शिव का अर्थ होता है कल्याण। और आप मंदिर में जाएं, कहीं भी जाएं, बड़े बुजुर्गों के पास जाए, क्या कहते हैं? कल्याण हो, कल्याण हो बेटा, आपका कल्याण हो। कल्याण ही तो देते हैं, पर पहला स्टेप है सत्य। बिना सत्य के कल्याण असंभव है। और जिसने सत्य का अवलंबन कर लिया, सत्य कौन है? सत्यव्रतम। पढ़िए श्रीमद् भागवत के श्लोक, कितनी बार सत्य शब्द का उपयोग किया गया श्री कृष्ण के लिए, भगवान श्री राम के लिए सत्य हैं। और भगवान श्री राम को रामो विग्रहवान धर्म भी कहा जाता है, चलते फिरते धर्म भी है। तो सत्य कौन? ईश्वर। महाराज जी कहां खोजें, कैसे गाइडेंस मिले? तो भगवान शंकर ने कहा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चूंकि तुम चलते फिरते इंसान हो तो तुम्हें तुम्हारे जैसा ही कोई चाहिए। इन छोटे बच्चों को कह दो कि आओ तुम्हारा 3 दोस्त लाया हूं, 3 पुतला ला के दे दो इतना बड़ा बच्चा को, यही तुम्हारे दोस्त हैं, खबरदार और किसी से दोस्ती की। बोला पापा पागल हो गए क्या, ये पुतला कैसे दोस्त होगा? बल्कि 4 दोस्त और बुलाओ तो इन पुतलों से मिलकर हम खेलेंगे। पर पुतले से कैसे खेले? बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो, छोटा होगा तो खेल भी लेगा, आऊं कर लेगा, तो बड़ा होने के बाद मानेगा। थोड़ा सा कदम जहां निकले, मोहल्ले में चल थोड़ा घूमिया में। तो तुम्हें सब जिंदा चाहिए, माता पिता भाई बहन बंधु मित्र नातेदार रिश्तेदार घर परिवार सब जिंदा चाहिए। पर गुरु जी तुमको फोटो चाहिए, कुछ बोल नहीं सकते ना। बढ़िया फोटो लगा के, वो जो साइकिल के रिम में जो माला लगाते हैं, देखा है कि नहीं? वो आजकल वो माला पहना देते हैं। बचपन में हमने देखा साइकिल के रिम में लगाते थे उसको, घर करके घूमने वाला, आजकल उसी को डाल देते हैं। हाँ कौन है सब? अरे माला माने पुष्प, जीवंत सुगंधित। तो खैर चलो, टेम्पोररी और टनाटन व्यवस्था, न कभी खराब होना है, फिर सर्फ से धो दिया फिर टनाटन। कितनों के गले चले गए पर माला नहीं गया, वो गला खत्म हो गया पर माला जिसका तस, टिकाऊ, 1 नंबर का बिकाऊ और फर्स्ट क्लास टिकाऊ चला जा रहा है, पर उसमें कोई सुगंध नहीं है, उसमें कोई कोमलता नहीं है, प्राण नहीं है। तो ऐसे ही सत्य का अर्थ है
अपने जीवंत गुरुदेव की सन्निधि प्राप्त करना। बहुत सीधा, बहुत खुला कह रहा हूं, बहुत छुपा के इधर उधर 3 5 महाराज जी थोड़ा वो कुछ नहीं, सीधी बात, नो बकवास। जीवंत गुरु ज्ञान स्वरूप, उनकी सन्निधि प्राप्त हो गई, उनकी मर्यादा, उनका ज्ञान आहरण करने का अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ और तुमने संकल्प ले लिया कि गुरु ज्ञान से मुझे अब पूर्ण होना है, तो सत्य से तुम्हारा जुड़ाव हो गया, और सत्य से जुड़ाव हो गया तो शिवम कल्याण अब कोई रोक नहीं सकता, और जहां कल्याण है वहीं सुंदरता है, सौंदर्य है, आनंद है, आह्लाद है। वाह वाह, क्या सुंदर जीवन, कहते हैं ना, क्या सुंदर जीवन है इनका। देखिए, कल्याण जीवन थोड़ी बोलते, सत्य जीवन थोड़ी बोलते, क्या सुंदर जीवन है। देखिए, क्या बात, क्या सुंदर परिवार है, क्या सुंदर घर है। सुंदरता परिणाम है, पर बीज सत्य है, और परिणाम कल्याण और सौंदर्य दोनों हैं। बीज नहीं तो फल भी नहीं हो सकते। इसलिए सत्य, गुरुदेव के चरणारविंद, उनके सत्संग की आवश्यकता प्रत्येक जीव के जीवन में है। तुम कौन हो? भगवान श्री राम, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढ़िए। भगवान श्री राम एक दिन अपने गुरुदेव भगवान से कह रहे हैं कि मेरा मन बड़ा बेचैन है। ये सुन के आदमी घबरा जाएगा, भगवान राम भी बेचैन है। कह रहे हैं मैं बड़ा व्याकुल हूं, चित्त व्याकुल है, गुरुदेव कृपा करिए। तब गुरुदेव भगवान वशिष्ठ बैठते हैं, और बैठकर भगवान श्री राम शिष्यत्व धारण करके बैठते हैं, और योग वासिष्ठ नामक ग्रंथ का निर्माण हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता दी, तो भगवान श्री राम ने योग वासिष्ठ दिया। एक अवतार में भगवान बनकर, गुरु बनकर अपने शिष्य अर्जुन को सिखा रहे हैं, और एक अवतार में खुद शिष्य बनकर के अपने गुरुदेव से वो सीख रहे हैं। दो काम कर रहे हैं, दो अवतारों में भगवान, और ये दो महान ग्रंथ हैं, योग वासिष्ठ और श्रीमद् भगवत गीता। तो तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां बदनाम हुई। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये सिद्धांत तो है ही, पर ये भी याद रखना, गुरु बिन ज्ञान असंभव है। तुम कितने भी योग्य हो, मैंने महात्मा बुद्ध के संबंध में भी हमने कथन किया है, कभी आप सुनेंगे कहीं मिल जाए तो, जो लोग कहते हैं महात्मा बुद्ध के गुरु नहीं, उनके गुरु नहीं, उनके गुरु नहीं, सबको मैंने सिद्ध किया है कि उनके गुरु कौन है और कहां से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया।